श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं दूसरे अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है परिशः प्रविभक्ति। फरमाया है प्रभु महावीर स्वामी ने, इस संसार में जो भी व्यक्ति कोई श्रेष्ठ कार्य करने लगता है, अच्छा कार्य करने लगता है, उसके मार्ग में अनेक रुकावटें आती। एक साधु जो संयम यात्रा का निर्वाह कर रहा है, पालन कर रहा है, उसके रास्ते में भी अनेक विघ्न और बाधाएं आती। इन विघ्न बाधाओं को शास्त्र की भाषा में परिशः कहा गया। क्या कहा गया? परिशः। ये विघ्न बाधाएं, ये परिशः देखने में लगता है कि ये कष्ट है, देखने में लगता है कि ये मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, विघ्न हैं, पर किसी भी परिस्थिति को देखने के लिए देखने वाले का नजरिया बहुत ज्यादा महत्व रखता है। उसी चीज को एक व्यक्ति तो रुकावट समझ लेता है, एक व्यक्ति उसको अपना सहायक समझ लेता है। जैसे श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र में आपने सुना, महामुनि गस्स कुमार के सिर पर सौमिल ब्राह्मण ने क्या रखे? अंगारे। तो ऊपर ऊपर से देखो तो लगता है कि उसने उनको कष्ट पहुंचाया, उनको पीड़ा पहुंचाई, बाधा पहुंचाई, पर गस्स कुमार जी के नजरिए से देखो या प्रभु अरिष्ट नेमि जी के नजरिए से देखो तो उसने कष्ट नहीं पहुंचाया, उसने उनको क्या पहुंचाई? सहायता पहुंचाई। अगर वो ये काम नहीं करता तो गस्स कुमार मुनि जी को उस जन्म में केवल ज्ञान और निर्वाण कैसे मिले? ऐसे ही हम सब अपने अपने जीवन को देखें। आज हम जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, इधर ध्यान दोगे, आज हम जो भी कुछ है वो सब किसकी वजह से है? अभी तक हमारे जीवन में जो जो मुश्किलें आई उनकी वजह से। समझ में आई बात? सिंपल सा उदाहरण ले लो। एक बालक परीक्षा देता है, सफल होता है, तभी तो अगली कक्षा में आता है। अगर उसकी परीक्षा ना हो और वो परीक्षा में सफलता प्राप्त
तभी तो आगे के लिए और तैयार हो गई। हाँ जी, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। पहले बचपन में हर साल परीक्षाएं दी, फिर उसके बाद नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद भी कदम कदम पे शादी विवाह के लिए भी इंटरव्यू दिए। हाँ जी, अपनी योग्यता साबित की। उसके बाद बच्चों के जीवन में, उनको पढ़ाने लिखाने में, उनको संभालने में कदम कदम पे क्या है? परीक्षा। ऐसे साधु जीवन में भी कदम कदम पे परीक्षाएं आती। तो इन परीक्षाओं को बाधा नहीं समझना, इन्हें क्या समझना? सहयोगी समझना। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुनाती हूँ, अभी अभी आ रहा है। एक बार एक कटोरे के अंदर दूध रखा था। उस दूध के अंदर 2 मेंढक गिर गए। दूध के अंदर 2 मेंढक गिर गए। दूध ज्यादा था। उन्होंने पहले तो बड़े हाथ पांव मारे कि हम इस दूध में से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। पर कितनी देर तक हाथ पैर मारते? एक मेंढक तो बहुत बुरी तरह थक गया। उसने सोचा कि अब हम इसमें से बाहर नहीं निकल सकते, और उसने हाथ पांव मारना छोड़ दिया। दूसरा मेंढक, थकान तो उसे भी है, पर वो सोचते हैं कि नहीं, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक जीवन है तब तक इसे बचाने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसा सोच के वो उसमें पांव हाथ मारता रहा। दूसरे वाले ने कहा, क्यों व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो, इससे बाहर निकलने वाले नहीं है। अब तो हमारी समाधि इसी में बनेगी, अब तो हमने ऐसे ही मरना है। छोड़ दो तुम भी हाथ पांव मारना, कम से कम शांति से मर तो लो। पर दूसरे वाला मेंढक कहता है कि नहीं, शांति से मरने का ये मतलब नहीं है कि पुरुषार्थ छोड़ दो। वो लगा रहा, और थोड़ी देर के बाद उसे लगा जैसे उसके पांव के नीचे कोई सख्त सी चीज आई है। यानी दूध में बार बार हाथ पांव मारने से उसका मक्खन निकलने लगा, और वो मक्खन उसके पांव के नीचे आ गया, और वो उसके थोड़ा सा ऊपर चढ़ा। फिर और हाथ पांव मारे, फिर और मक्खन बना, फिर और उसके पांव के नीचे आया। धीरे धीरे करके वो मक्खन पर चढ़ करके क्या हो गया? बाहर निकल गया। और दूसरा मेंढक जिसने कोशिश ही नहीं की, उसका क्या हुआ? वैसे ही मर गया बेचारा। तो इस घटना से हम शिक्षा लें, दोनों के लिए परिस्थिति बराबर थी, पर एक ने पुरुषार्थ किया और वो पुरुषार्थ से परीक्षा में सफल हो गया, और दूसरा हार गया। ऐसे ही इस संसार में कौन है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आते? कोई नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना आए। और एक बात और याद रखने की है, हम केवल अपने अपने कष्ट के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए हमें क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान मैं हूं। पर अगर हम बाहर निकल के थोड़ा सा देखें और दुनिया की तरफ नजर डालें, तो हमें पता चलेगा कि और लोग तो मेरे से भी कई गुना ज्यादा परेशान हैं। मेरी आधी परेशानी मेरी खुद की सोच से पैदा की हुई है। हाँ जी, परेशानी इतनी होती है, हम सोच सोच के उसको इतना बड़ा बना लेते हैं। तो मेरी परेशानी तो इस वजह से है कि मैं सोचता ज्यादा हूं, दूसरे वाला तो सच में ही परेशान। तो भगवान कहते हैं, कर्मों पर विजय पानी है तो परिश्रमों का साहस के साथ सामना करें। परिश्रमों के सामने घुटने नहीं टेकने। कल आपको सुनाया था आक्रोश परिषद है, और उसके बाद
वध परिचय। वध परिचय का अर्थ कोई प्राणों का संकट उपस्थित हो जाए, ऐसे समय के अंदर भी एक व्यक्ति अपने उस अंतिम समय को भी सफल बना सकता है। जैसे आचार्य स्कंधक और उनके 500 शिष्य, याद है सबको? क्या किया गया था? उनको घानी में पीला गया। जिस घानी में से गन्ने को पील करके रस निकाला जाता है, उस घानी में जीते जागते साधुओं को पील दिया गया। और वे 500 शिष्य उस मरणांतक कष्ट के अंदर भी अपने मन को शांत रखते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते। और आचार्य उसी परिस्थिति में शांति नहीं रख पाए, समता नहीं रख पाए, तो संसार परिभ्रमण बढ़ गया। अग्नि कुमार देव बने, विनाश लीला की। बात समझ में आई? तो कितना ही बड़े से बड़ा कष्ट हो, अगर मन शांत है तो उस कष्ट से बाहर निकल सकते हैं, और मन शांत नहीं है तो उस कष्ट में उसी को सोच सोच के परेशान हो के आप भी दुखी रहेंगे, औरों को भी दुखी। ये आप सबके लिए है। हाँ जी, बहुत छोटे छोटे कष्ट आते हैं जीवन में, हम उनको बहुत बड़ा मान लेते हैं। इससे बड़ा तो कोई कष्ट नहीं होगा कि कोई आए और आकर के कोलों में पील दे, कोई आए और आकर के सिर पे अंगारे रख दे। इससे बड़ा तो कोई कष्ट नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में भी मन को शांत रखा जा सकता है। हाँ जी, जब ऐसी परिस्थिति में मन को शांत रखा जा सकता है तो हमारे जीवन में जो छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं उनमें भी हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। वध परिचय, एक सच्चा साधक मृत्यु से भी डरता कहा गया। जेरे मोतो डरे जेरे मोतो डरे आशिक नयो रब दे ओ तारी साकर देने आशिक नयो रब दे ओ तारी साकर देने। आजकल के लैला मजनू, हाँ जी, एक दूसरे के प्रेम में क्या कुछ नहीं कर गुजरते। हाँ जी, होता है ना, अखबारों में भी खबरें आती हैं, फांसी लगा ली, जहर पी लिया, कूद के मर गए। एक इंसान के प्रेम में व्यक्ति इतना पागल हो जाता है कि अपनी जान की परवाह नहीं करता। तो क्या भगवान के प्रेम में हम इतने पागल नहीं हो सकते कि हम अपनी जान की परवाह ना करें? भगवान के प्रति एक इंसान से तो भगवान, हाँ जी, इंसान के लिए मरेगा तो गति भी अच्छी नहीं होगी, और भगवान के लिए मरेगा तो गति भी अच्छी होगी, नाम अमर होगा। जिसने भगवान के लिए प्राण दिए, यानी जिसने मोक्ष के लिए, मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, भगवान कहो, बात तो एक ही है। तो जिसने भगवान के लिए प्राण दिए उसका नाम अमर हो। मीराबाई ने भगवान के नाम के लिए जहर पीना मंजूर कर लिया, और आज तक भी उसका नाम लिया जाता है। और जो अपने आशिक और महबूबा के लिए जहर पीते हैं, कोई उनको जानता है? हाँ जी, कितने लोग मर जाते हैं, कोई उनको
जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने से ही पाए, पूर्ण परमानंद। सारी दुनिया मरने से डरती है, पर मेरे मन में बड़ा आनंद आता है मरने के नाम से। क्यों? क्योंकि मरेंगे तभी तो पूर्ण परमानंद मिलेगा। अभी तो जितनी देर भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, बस उतनी देर आनंद आता है, और मरने के बाद तो पूर्ण परमानंद मिलने वाला है। तो जो भगवान का सच्चा भक्त है वो कभी मृत्यु से डरता नहीं है। भगवान कहते हैं मरणांतिक कष्ट भी आ जाए तो भी अपने मन को डामाडोल मत करना। ये सोचना इस कष्ट से बच गए तो धर्म पे श्रद्धा दृढ़ होगी, हम और ज्यादा धर्म करेंगे, और नहीं बचे तो मरने के बाद गति अच्छी मिलेगी। जैसे शेष सुदर्शन सुना था ना कि बाहर अर्जुन माली घूम रहा है, माता पिता कहते हैं बेटा बाहर जाओगे मारे जाओगे, तो अर्जुन माली क्या कहता है, अगर मैं मर गया तो गति अच्छी, जी गया तो धर्म पे श्रद्धा अच्छी, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू है। तो ऐसा मन के अंदर भाव हो कि कुछ भी हो जाए हम धर्म का त्याग नहीं करेंगे। धर्म के लिए कितने लोगों ने प्राण दिए। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे छोटे बच्चे दीवार में चिन गए कि बेशक दीवार में चिन्ह दो, मार डालो, पर हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। एक अर्णव श्राव का वर्णन आता है। समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे और एक देवता परीक्षा लेने के लिए आ गया। उस समुद्र के अंदर बड़ी जोर से तूफान, आंधी, लहरें ऊंची ऊंची उछल रही। उस देवता ने उस जहाज को ऐसे ऊपर उठा लिया हाथ में, और उस जहाज में बैठे हुए सब लोगों को कहा, मैं धर्म से बड़ा द्वेष करता हूं। इस जहाज में जितने लोग हैं वे सब अगर धर्म को छोड़ देंगे तो मैं इस जहाज का कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, और अगर किसी ने धर्म नहीं छोड़ा तो इस जहाज को वैसे उल्टा डुबो सारे मारोगे। इसलिए बोलो कौन कौन धर्म छोड़ता है। आपके सामने ये परिस्थिति आई, हाँ जी, तो क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रही, अंदर ही अंदर। हाँ, जैसे आप चुप बैठे हो ना, ऐसे उस जहाज में जितने लोग बैठे थे सब कहने लगे हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। हाँ जी, चुप बैठने का मतलब ही छोड़ना ही होता है। चुप बैठने का मतलब ही छोड़ना ही होता है। मतलब आपने छोड़ दिया, जान बचनी चाहिए। पर एक शेष सुदर्शन था, वो अपने समाधि में ध्यान में बैठा है, मस्त मगन। हाँ सॉरी, अरण वो देवता कहने लगा सबने तो छोड़ दिया, पर इस एक आदमी ने तो नहीं छोड़ा। इसको उठाओ, इसको बुलाओ, इसका धर्म छुड़वाओ। ये धर्म छोड़ेगा तो मैं जहाज को बचाऊंगा, और इसने धर्म नहीं छोड़ा तो मार डालूंगा।
अब जहाज में जितने लोग बैठे हैं सब आ गए अरण्य के पास। अरे ओ धर्मात्मा और ढोंगी, क्या तू ये सामायिक का नाटक कर रहा है? छोड़िए सामायिक, सबसे बड़ा धर्म है हम लोगों के प्राण बचाना। तू इसको बोल देवता को कि मैंने धर्म छोड़ दिया। अगर तू बोलेगा तो हमारे प्राण बचेंगे, अगर तू नहीं बोलेगा तो ये हम सबको मार देगा। पर अर्णक श्रावक मस्त है अपनी मस्ती में। हाँ जी, देखने में क्या लगता है, कितना क्रूर है। धर्म को ये थोड़ी सिखाता है कि दूसरों को मार दो, दूसरे की जान मुश्किल में डाल दो। हाँ जी, अब पहले तो सब लोग उसको ऐसे बोलते रहे और बाद में सब लोग कहने लगे तू हमारा साथी है कि हमारा दुश्मन है, तू हमको मारने के लिए लाया था, तेरे हाथों में हम सबके प्राण हैं, तू जल्दी से खड़ा हो और ये बोल दे कि धर्म छोड़ दिया। उसको हिलाने लगी, डुलाने लगी, उसको कष्ट पहुंचाने लगी। अर्णक कहने लगा कि भैया तुम कहते हो धर्म छोड़ दूं, पर ये बताओ मैं धर्म छोड़ूं कैसे? आप अगर ये कहो कि मुंहपट्टी छोड़ दे तो मैं मुंहपट्टी छोड़ दूं, माला छोड़ दे तो मैं माला छोड़ दूं। हाँ जी, पर धर्म कैसे छूटेगा? धर्म तो मेरी रग रग में ऐसे समाया हुआ है जैसे फूलों में खुशबू समाई होती है, जैसे मेहंदी में उसका रंग समाया होता है, ऐसे धर्म तो मेरी रग रग में समाया है। भला मैं धर्म कैसे छोड़ दूं? अब सब लोग घबरा गए कि ये तो छोड़ने वाला नहीं है। सब के सब उस देवता से कहने लगे अरे ओ देवता, हम सबने धर्म छोड़ दिया, एक बंदा धर्म नहीं छोड़ रहा। तू ऐसा कर, इस एक बंदे की वजह से हम सबको मारेगा। हम तेरे को कहते हैं, ये हमारा कहना नहीं मानता, तू इसे उठा करके डुबो दे और हम सबको क्या कर ले, बचा दे, क्योंकि हमने तो तेरी इच्छा पूरी कर दी, हमने तो तेरी बात मान ली। अब वो देवता हंसने लगा, कहने लगा अरे मूर्खों, तुम कहते हो कि तुमने धर्म छोड़ दिया, पर मेरे को ये बताओ तुमने धर्म पकड़ा ही कब था? हाँ जी, तुमने धर्म को अपनाया ही कब था? तुम धर्म के रंग में रंगी कब थे? जो रंग जाता है वो उसे कभी छोड़ नहीं सकता है। असली धर्म के रंग में तो ये अर्णक रंगा हुआ है। प्राणों के ऊपर कष्ट भी आ जाए तो भी ये धर्म छोड़ने को तैयार नहीं है। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें बचा लूं और उसे डुबा दूं, पर मैं कहता हूं कि एक वही आदमी है जिसकी वजह से तुम सारे जीवित हो। बात पकड़ में आई? एक वही आदमी है जिसकी वजह से तुम सब जीवित हो। अगर वो नहीं होता अभी तक तो तुम्हारा जहाज डूब चुका होता। तो ये है वध परिचय। मृत्यु जैसा कष्ट भी आ जाए तो भी धर्म को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी दृढ़ता हमारे में से कितनों के अंदर है? थोड़ा अपने अपने अंदर सभी झांकी लगाए। हमारे राकेश भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं, दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं। हाँ, नाम तुम्हारे नानका वेरी। एक बार मजीठिया रंग चढ़ गया सो चढ़ गया, पर एक बात और याद रखना, कहने में और करके दिखाने में। कह तो सभी देंगे, पर वक्त पड़ने पर करके दिखाएं तो पता चलता है। और परीक्षाएं होती हैं। हाँ जी, ये अपनी अपनी परीक्षा लेना, अपने अपने आप को चेक करना कि हमारा सामायिक का
बीमारी आती है, परेशानी आती है, तो भी हम समाहित करते हैं या समाहित छोड़ देते हैं? हाँ जी। आज तो स्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज तो स्थिति ये है, सब कुछ ठीक रहा तो कर लेंगे, नहीं तो हाँ जी पहले से ही कोई भी नियम देने की बात कह दो, पहले से ही तैयार है, छूट रखवा दो, उसकी छूट, उसकी छूट, उसकी छूट। तो क्या धर्म है ये? हाँ जी। परीक्षा के समय के लिए तो पहले ही छूट मांग ली, तो फिर क्या धर्म हुआ? धर्म तो वो है कैसी भी परिस्थिति आए हमने जो करना है वो करना है। ऐसे ऐसे भी श्रावक रतन हैं, अगर उन्हें 3 बजे उठ करके अपने व्यापारिक कार्य के लिए दूसरे शहर जाना है तो 2 बजे उठ के पहले समाहित करेंगे और फिर 3 बजे जाएंगे। और ऐसे ऐसे भी हैं जो घर में खाली बैठी है, 10 बजे से पहले कोई काम नहीं है, हाँ जी, पर फिर भी आलस है, पड़े हैं घर के अंदर, हाँ जी। आ सकते हैं, कर सकते हैं, तो भी करने वाले बहुत थोड़े बचे हैं, और उनके बारे में तो भूल ही जाओ कि मुश्किल आने पर भी धर्म कर लेंगे। तो वह तो परिचय है, ये मत सोचना केवल साधुओं के लिए है ये परिचय, किसी के भी जीवन में आ सकती है। परीक्षा की घड़ी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अगला है याचना परिचय। कौन सा? याचना। याचना करना मतलब मांगना, जो भी चाहिए, भोजन, वस्त्र, आवास, संयम योग्य उपकरण, वो सब क्या करने? मांगना। मांगना एक बहुत बड़ी साधना है। मांगना गृहस्थ के लिए अभिशाप है, मांगना गृहस्थ के लिए अभिशाप है और साधु के लिए वरदान है। समझ आ रही है कुछ? साधु के लिए वरदान कैसे? कि याचना करने से अंदर का अहंकार खत्म होता है। हमारे पास अपना क्या है? सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है। अहंकार किस चीज का है? हाँ जी, पानी भी पीना है, वो भी मांग करके। तो साधु बन करके याचना करना, ये भी एक परिचय है। पहले जमाने में बड़े बड़े राजे महाराजे भी संयम लिया करते, और जिस नगरी में राज किया, शासन किया, अपना हुक्म चलाया, उसी नगरी के लोगों से क्या करते? भिक्षा याचना करते। तो कहां बचेगा अहंकार? हाँ जी, नहीं बचेगा। गृहस्थ के लिए कहा गया, मांगने गया सो मर गया, मांगने कोई न जाए, उससे पहले वो मरा, जो होते ही नट जाए। याचना करना, मांगना मरने के समान होता है। इसके समान? मरने के समान। जो याचना कर रहा है, मांग रहा है, समझ लो मर ही गया, पर उससे पहले वो मरा जो होते ही है। सब कुछ है, दे सकते हैं, पर दे सकते होते हुए भी क्या कर दे? हमें सोचना ये है
जी, ये कोई कम है? हमको मांगने वालों में नहीं रखा, हमको किसने रखा है? देने वालों में रखा है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे अंदर देने की शक्ति है, हमारे से कोई मांग रहा है, ये बहुत अच्छी खुशकिस्मती की बात है। पर उस खुशकिस्मती का अगर हम सदुपयोग करेंगे, मांगने वाले को अगर हम देंगे तो हमारे अंदर देने की शक्ति बनी रहेगी और ज्यादा बढ़ेगी। कहते हैं देने से कभी घटता नहीं है, देने से हमेशा बढ़ता। देने वाले की भावना होनी चाहिए। अगर मन में इच्छा है देने की तो कहीं से भी शक्ति आए, अपने आप शक्ति आए। एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुना। एक याचक, एक ब्राह्मण दीनहीन अवस्था में बाजार में घूम रहा है और हाथ आगे फैला रहा है, और देने वाले जो हैं वो उसको कुछ दान तो दे नहीं रहे, बल्कि उसका क्या कर रहे हैं? तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। इस दृश्य को एक सन्यासी ने देखा और उन्होंने उस याचक से, उस ब्राह्मण से कहा, भाई तुम इन लोगों से क्यों मांग रहे हो? मांगना है तो किसी इंसान से मांगो। किससे मांगो? किसी इंसान से मांगो। भला यहाँ याचना करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। वो याचक कहने लगा, ये सब इंसान ही तो है जिनसे मैं मांग रहा हूं। सन्यासी जी कहते हैं ये केवल शक्ल के इंसान है, ये अंदर के इंसान नहीं है। और वो याचक कहता है कि सारे इंसान लगते हैं, पता कैसे चलेगा कौन इंसान है और कौन इंसान के वेश में केवल शक्ल इंसान की है, अंदर से इंसान नहीं है, ये पहचान कैसे होगी? क्योंकि हम तो शक्ल ही देखते हैं ना। तो सन्यासी जी ने उस याचक को एक दर्पण दिया, आईना, मिरर। आप ये मिरर अपने पास रखो और जिसके सामने आप ये मिरर करोगे उसका असली चेहरा आपको नजर आएगा और किसी को नजर नहीं आएगा, आपको नजर आएगा। असली चेहरे का मतलब उसके अंदर में इंसान है या नहीं है, ये केवल आपको पता चलेगा। तो जहां आपको इंसान नजर आए वहां याचना करो। शीशा लेके वो याचक बड़ा प्रसन्न हो और जी घूम रहा है इंसान की खोज में, जिसके सामने शीशा करता है। कहीं भालू बैठा है, कहीं गिद्ध बैठा है, कहीं शेर बैठा है, कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है। हाँ जी, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, और जैसे जैसे देख रहा है वैसे वैसे हैरानी बढ़ रही है। पूरे शहर में एक भी इंसान नहीं। वो कहने लगा ये तो मैं मर जाऊंगा। बहुत घबराया और सारे शहर को छानने के बाद शहर के बाहर सड़क के ऊपर उसे एक मोची बैठा हुआ नजर आया। मोची समझते हैं? शू में। उसकी तरफ भी किया तो उसकी तरफ जैसे ही शीशा किया, इतने प्यारे इंसान की छवि सामने आ गई। वो सोचता है कि हाँ ये इंसान है, इतना अच्छा इंसान है, ये तो देवता ही लग रहा है। और शीशा पीछे किया तो निराश हो गया। निराश क्यों हुआ? कि वो मोची बेचारा खुद ही फटे हाल था। वो बेचारा
देता। अब उससे तो मांगते हुए भी वो लगे कि इससे मांगना नहीं चाहिए बल्कि इसको तो देना चाहिए, उसकी स्थिति दिखा रही है। पर इंसान एक ही है। चलो कोई बात नहीं, बात तो करूं। अभी वो सोच ही रहा है खड़ा होकर के, ब्राह्मण है, सो मन में विचार करता है मोची से याचना करना मेरे को शोभा नहीं देता। मतलब कभी तो उसे बाहर का मोची नजर आ रहा है, कभी अंदर का इंसान नजर आ रहा है। जब अंदर का इंसान नजर आता है तो दिल करता है मैं इससे बात करूं, और जब बाहर का मोची नजर आता है तो लगता है कि बात नहीं करनी चाहिए। वो असमंजस की स्थिति में है और मोची ने देखा ब्राह्मण देवता सामने खड़े हैं, उठ करके आ गया, हाथ जोड़े प्रणाम किया, आपको कुछ चाहिए, मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं? वो याचक कहने लगा मुझे जरूरत तो बहुत थी पर क्या करूं, आपकी तो खुद की स्थिति ऐसी है और फिर आपसे लेना भी मेरे को शोभा नहीं देता है। मोची कहने लगा घबराओ, अभी अभी मैं जूती की जोड़ी बना रहा हूं और मैं संकल्प करता हूं आपके सामने, इस एक जोड़ी जूती को बेचने से जो पैसे मिलेंगे वो मैं नहीं लूंगा, वो आप ले लेंगे। वो मैं आपको क्या करता हूं, दान करता हूं। अभी उनकी बात हो रही है, वो याचक भी बैठा है, मोची भी जूती को तैयार कर रहा है, बिल्कुल बस थोड़ा सा ही काम रहता है, इतने में राजा के सेवक आ जाते हैं और राजा के सेवक घोषणा कर रहे हैं इस साइज की, इस तरह की जूती अगर हमें मिल जाए तो हम 1000 मोहरों में क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। और वही जब मोची के पास पहुंचे, वो जूती की जोड़ी दिखाई तो उनको बिल्कुल पसंद आ गई, 1000 मोहरें देने लगे। तो उस समय मोची ने कहा कि मेरे को नहीं, किसको देनी है, इस ब्राह्मण को दीजिए। वो कहने लगे नहीं, हमने आपसे ये जूती खरीदी है तो मोहरें किसको देंगे, आपको देंगे। मामला राज दरबार में पहुंच गया। राजा ने कहा मेरे को सारी बात बताओ, बात क्या है। मोची कहने लगा ये जोड़ी बिकने से पहले मैंने संकल्प कर लिया था इसके जो पैसे आएंगे वो किसको दूंगा, इसलिए इन पैसों पर मेरा अधिकार नहीं है। और उस समय उस ब्राह्मण से पूछा कि तुमने सारा शहर छोड़ के इस मोची से ही याचना की? हाँ जी। तो वो कहने लगा महाराज इस शहर में कोई इंसान है ही नहीं, इंसान है तो कौन है। अगर उस मोची की जगह कोई और होता, हाँ जी, 2, 4, 10 रुपए में बिक जाती तो 2, 4, 10 रुपए तो दे देता, और 1000 मोहरों में बिकी तो 1000 मोहरें देने का साहस, हाँ जी, इसमें मिलेगा जो इंसान होगा। और जो इंसान नहीं है वो तो ये सोचेगा मैंने थोड़ी सोचा था 1000 में बिकेगी, इतने पैसे कैसे दे दूं, इतने में तो हाँ जी मैं अमीर बन जाऊंगा, कुछ भी सोच सकता है। यानी 1000 मोहरें देने का दिल किसका हो सकता है, केवल इंसान का हो सकता है। तो हमारी बात चल रही है याचना परिस्थिति, अर्थात मांगना बहुत मुश्किल है और मांगने से भी ज़्यादा देना और भी ज़्यादा मुश्किल है। जो देते हैं उनके हाथ ऊपर रहते हैं, हाँ जी, जो देते हैं उनको दाता कहा जाता है, जो देते हैं उनका पूरे जगत में सम्मान होता है, जो देते हैं उनको अपने भी पराये भी और दुश्मन भी पसंद करते हैं, और जो देते नहीं मांगते रहते हैं। हाँ जी, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, आपके लिए तो कुछ लाए नहीं,
और अब मेरे को इतने हजार चाहिए, अब मेरे को इतने पैसे चाहिए, बार बार आ करके ये दे दो वो दे दो, तो कितने टाइम तक सहन करोगे? हाँ जी, चित्र बन गए सारे। एक बार मदद कर दोगे, दो बार मदद कर दोगे, उसके बाद इसकी तो आदत पड़ गई, जब देखो तब आ जाता है और हम क्या करना शुरू कर देंगे? बचना शुरू कर देंगे, बात नहीं करेंगे। पता लग जाएगा वो मांगने वाला आ रहा है तो इधर उधर छुप जाएंगे। इवन की किसी से ले रखा है और वापस देना है तो भी देना बड़ा होता है ना मुश्किल। तो भगवान कहते हैं याचना एक परिचय है, एक कष्ट है, साधु इस कष्ट को क्या करे? सहन करे। और उससे अगला है अलाभ परिचय, मांगने पर भी लाभ नहीं होना। ये परिचय आया था दंडन अनगार के जीवन। वो भिक्षा में ही जाते हैं, भिक्षा नहीं मिलती, और साधु जाते हैं उन्हें बड़ी भिक्षा मिलती है। प्रभु हरीश देवी जी से कहने लगे भगवान ये क्या, सबको भिक्षा मिलती है, मेरे को भिक्षा नहीं मिलती। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा पिछले जन्मों का अंतराय कर्म है, इस वजह से तुम्हें भिक्षा नहीं मिलती। तो कहने लगा जब तक ये अंतराय नहीं टूटेगा तब तक मैं भोजन ही ग्रहण नहीं करूंगा। रोज भिक्षा के लिए जाते हैं, खाली आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं। मन में कोई ऐसा भाव नहीं है कि मैं ऐसे साधु बन गया, या कोई दीन का भाव नहीं है, कोई मन में बेचारगी का भाव नहीं है। सोच रहे हैं मेरे कर्म कट रहे हैं, बहुत अच्छा है, और कितने अच्छे तरीके से कर्म कटे। कृष्ण वासुदेव भगवान हरीश नेमी जी से पूछते हैं इस समय आपके संग में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? भगवान कहते हैं दंडन अनगार। वो श्री कृष्ण जी का पुत्र ही था। इधर से दंडन अनगार वापस जा रहे हैं, उधर से श्री कृष्ण आ रहे हैं। दंडन अनगार को देखते ही हाथी से नीचे उतरे, उन्हें वंदना की, और कृष्ण वासुदेव के वंदना किए जाने को एक श्रावक देख रहा है। उसने मन में विचार किया इस अनगार के लिए स्पेशल कृष्ण वासुदेव हाथी से नीचे उतर के वंदना कर रहे हैं, जरूरी है कोई महान आत्मा होगा, इसमें कोई विशेषता होगी। उन्हें अपने घर बुलाया, उन्हें लड्डू बहराए, लड्डू लेकर के दंडन अनगार भगवान हरीश देवी जी की सेवा में आए और भगवान से पूछा प्रभु आज मेरे को लड्डू मिले, क्या मेरा अंतराय कर्म टूट गया? भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हारा कर्म नहीं टूटा है। ये जो लड्डू मिले हैं किसकी वजह से मिले? कृष्ण वासुदेव की वजह से मिले हैं। तो दंडन अनगार कहते हैं मैं इन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। उनको परखने के लिए जाते हैं। जो चीज अपने उपयोग में नहीं आती उसे परखने की भगवान की आज्ञा। तो लड्डू चूर रहे हैं और उनकी भाव दशा निर्मल हो रही है। ये भाव नहीं आ रहा इतने दिनों के बाद, आज तो लड्डू मिले थे और भगवान ने ये भी मेरे छुड़वा दिए। हाँ जी, क्या भाव आ रहा है? अच्छे, कितने अच्छे हैं भगवान, मेरे सारे कर्म तोड़ना चाहते हैं। और मेरे कैसे कर्म है, पिछले जन्म में पता नहीं किसकी अंतराय डाली होगी, पश्चाताप की भावना है, प्रायश्चित की भावना है, भाव दशा निर्मल हो रही है, और लड्डू छूटते छूटते केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त है। तो ये है अलाभ परिचय। कभी कभी जो चाहिए वो मिलता ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति आए तो अपने मन को क्या रखिए? शांत रखिए, समभाव में रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को हम पूर्ण कर